तो शाहरुख खान का जो शादी अगर चल रही है, ये मान लूँ मैं, शाहरुख खान की जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल बॉन्डिंग अपनी बेगम के साथ है, वो बड़ी अच्छी है। एकदम यहाँ पे उसका बम था एंड आई लाइक्ड हर। मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। मुझे तो लगता है आए थे, लेकिन चलो अगर वो रूमर्स थे। गौरी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको इंस्टेंटली पसंद आई? तो वो एक दूसरे के झेल रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का कि उसकी अर्ज भी है लेकिन आपकी ज़िंदगी में सेक्स नहीं है, या अगर है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है। शाहरुख खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो तो शादीशुदा बड़ी सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाह नहीं आई, रूमर्स नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है आए थे, लेकिन चलो अगर वो रूमर्स थे तो फिर भी शाहरुख खान की जो सक्सेसफुल शादी चल रही है, बेडरूम में क्या चल रहा है वो हमें नहीं मालूम। मुझे यही लगता है कि जितने भी ख़राब शादियां चल रही हैं ना, वो बाहर आके वो लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम खुश हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, या बच्चों की मजबूरी सबसे बड़ी होती है। बच्चे बट जाएंगे, घर टूट जाएगा ये कहते हैं, हालांकि घर तो टूटता नहीं है। घर कैसे टूटता है? रिश्ता टूटता है किसी और दिन के लिए रखते हैं। तो शाहरुख खान का जो शादी अगर चल रही है, ये मान लूँ मैं, तो मुझे इसका जो राज है वो ये लगता है कि एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने सवाल किया था कि तो आपने गौरी खान में क्या देखा था? तो पता है शाहरुख खान ने जवाब क्या दिया? क्या कहा था? देयर वाज दिस गर्ल हु वाज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम यहाँ पे उसका बम था एंड आई लाइक्ड हर। मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। आई लाइक्ड हर एट द फिजिकल अपीयरेंस बिकॉज़ दैट्स द फर्स्ट थिंग आई सॉ एंड आई विल से दैट शी विल बीट मी अप व्हेन शी सीज द प्रोग्राम, बट आई लाइक हर बैक साइड। गौरी की ऐसी क्या क्वालिटी थी जो आपको इंस्टेंटली पसंद आई? आई डोंट नो इफ इट इज राइट और रॉन्ग टू से, बट फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव थी। सक्सेसफुल बॉन्डिंग उन दोनों मेल और फीमेल में होती है जिनकी सेक्सुअल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो, वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान की जो सेक्सुअल लाइफ है, सेक्सुअल बॉन्डिंग अपनी बेगम के साथ है, वो बड़ी अच्छी है। वो अच्छी होगी, इस वजह से उसका रिश्ता चला होगा। तो मुझे भी ये लगता है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री। मुझे भूख लग गई। जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सक रहे, उनको भूख लग रही है, और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सक रहे, उनके पास ये सोचने का टाइम थोड़ी है कि मेरी बीवी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है या नहीं, ये मेरी शादी का रिश्ता डेड हो चुका है या नहीं। वो तो झेल रहे हैं एक दूसरे को। अगर खुश नहीं भी हैं आपस में, तो वो एक दूसरे के झेल रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने का, और दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है। गरीब के पास कौन से ऑप्शंस होते हैं? दूसरे ऑप्शंस भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जज्बा इंसान का भूख है और सेक्सुअल अर्ज है, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। इंटरेस्टिंग। अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि ये बात सही है। लगता भी है, मर्द को अगर सामने रख के देखें तो लगता है ये बात सही है। लेकिन मुझे कभी ऐसा भी लगता है, कभी तुम 3 दिन भूखे रहे हो, 4 दिन, 2 दिन लगातार भूखे रहे हो, सिर्फ पानी पिया हो? नहीं, मैं भी नहीं रहा। 2 दिन 3 दिन, लेकिन सेक्स के बगैर तो हम सालों गुजार देते। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ अनसेटिस्फैक्ट्री है ना, या आपकी ज़िंदगी में सेक्स है ही नहीं है, उसकी अर्ज है आपको, आप बिल्कुल एक मुकम्मल मर्द हैं, उसकी अर्ज भी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सेक्स नहीं है, या अगर है तो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो यहाँ डैमेज होता है, नुकसान होता है उसका। आप फोकस नहीं कर पाते हैं काम पे, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती काम पे, किसी काम पे।